कविता में, हिंदी क्लास में आज हम एक कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है उल्लास। जैसे मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम या तो लेसन करेंगे या कविता करेंगे। तो अब क्योंकि हमने कविता शुरू कर दी है तो पहले इन कविताओं कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। तो पहले इसमें अब उल्लास कविता है, जैसे ये तोड़ती पत्थर की, ऐसी उल्लास भी बहुत छोटी कविता है और बहुत ही ईजी। इसकी भाषा बहुत सरल है, आप आराम से समझ लेंगे। तो देख लीजिए, इसके कवित्री हैं। इसकी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं हैं। आत्म त्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य के मुख्य विषय हैं। 1948 में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचना है काव्य मुकुल, तीरधारा, कहानी संग्रह, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादनी। तो कवित्री का परिचय यहाँ पे क्या दिया है कि इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था प्रयाग में। प्रयाग नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और लिखा है यह आधुनिक युग की देशभक्ति कविता लिखने वाले कवित्रों में इनका नाम लिया जाता है और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। महात्मा गांधी उस समय 1904 आप समझ लीजिए देश की आज़ादी की लड़ाई, जब ये जवान हुई होंगी तो तब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो उनके भाषणों से प्रभावित होकर इन्होंने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में जो है भाग लिया था। तो इनकी कविताओं में जो है वही देशभक्ति की भावनाएं आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो देशभक्ति कविताएं भी लिखी है और एक मामूली कविता भी इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी काव्य अभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। तो इनका जो कविता लिखने का तरीका एकदम स्वतंत्र है, सबसे अलग थलग है। हिंदी में लिखती है बहुत सिंपल सरल, जैसे हम बात करते हैं उसी तरह की भाषा में कविता लिखती हैं जिसे हर कोई समझ लेता है। तो बहुत ही अलग तरीका इनका है और इनकी कविताओं में क्या है, आपको एक सकारात्मक सोच मिलेगी। सकारात्मक यानी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कितनी भी दुख तकलीफें आती हैं लेकिन फिर भी ये मान के चलती हैं कि एक न एक दिन वो मुसीबतें दूर हो जाएंगी और हम फिर से आराम से रहेंगे। तो ये सकारात्मक सोच इनकी कविता में पढ़ने को मिलती है। और हमारे मनुष्य के हृदय में कैसे कैसे भाव पैदा होते हैं, वो भाव यानी जो दिल में हमारी बातें पैदा होती हैं उसको भी इन्होंने कविता में प्रकट किया है। तो ये कविता भी ऐसी है, इसमें आपको बहुत खुशी, उल्लास का मतलब क्या होता है? उल्लास का मतलब होता है, उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो कवित्री अपने जीवन की जो प्रसन्नता है वो आपके सामने रख रही है कि उनको जिंदगी में जो है खुशी है, दुख तकलीफें आती है लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करती है और वो खुश रहती है। तो ये बात उन्होंने यहाँ बताई है। तो पहला पैराग्राफ देखिए। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। तो कवित्री क्या कह रही है कि मैंने अपने शैशव में, शैशव का क्या मतलब होता है? बचपन। तो मैंने अपने बचपन में सुंदर प्रभा यानी सुबह, तो मैंने अपने बचपन में बहुत सुंदर सुबह देखी है, अर्थात मेरा हर दिन जो है बहुत खुशी से निकलता था। नव विकास देखा और मैंने अपने जिंदगी में अपने विकास को होते हुए या प्रगति को मार्ग पे बढ़ते हुए अपने जीवन को देखा है। यौवन के मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा और जब जवानी में मैंने कदम रखा तो जवानी में मैंने बहुत ही उल्लास यानी खुशियाँ, उसमें भी मैंने अपने युवावस्था में भी मैंने बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया है। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। तो जब इस जग में, जग यानी संसार, जब इस संसार में झंझा झकोर
झंझा झकोर यानी आंधी तूफान। जब इस संसार में आंधी तूफान आते थे, बारिश आती थी, बहुत लोग मुसीबत में घर उनकी डूब जाते थे, तो ऐसे समय में भी मैंने आशा लतिका का विकास देखा। मतलब मैं निराश नहीं हुई, मैंने उम्मीद की किरणों को देख रखा है, उम्मीद की किरणों को जीवित रखा है। मैं हमेशा आशावादी बनकर मैं रही। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा, और मैंने अपने जीवन में आकांक्षा और उत्साह यानी मेरे मन में जो भी इच्छाएं थी और जो काम करने का जोश था वो दिन ब दिन मेरा बढ़ता रहा, मैंने उसे कम होने नहीं दिया। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जब छूटा है ये विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। तो जीवन में मुझे कभी निराश नहीं हुआ, मैं कभी अपने आप को मैंने निराश होने नहीं दिया, और कभी मैं निराशा में रोई भी नहीं, मुझे निराशा ने कभी रुलाया नहीं। मैं कितना भी परेशानियां हुई तो मैं हमेशा उम्मीद की एक किरण को देखती रही। जब झूठा है ये विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई, और मैं लोगों को ये भी नहीं सिखाती कि संसार में सब झूठे हैं। कुछ लोग झूठे हैं, हमारे साथ धोखा करते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी लोगों से नहीं कहा कि यहाँ सब झूठे हैं, सब बेईमान हैं और किसी के ऊपर विश्वास मत करो। तो ये जो विरक्ति की भावना है मैंने किसी दूसरों को नहीं सिखाई। अपने साथ धोखा कर लिया तो मतलब ये नहीं कि हम सभी को धोखेबाज कह दें। तो ये मैंने जो है नेगेटिव बातें लोगों के बीच में नहीं रखी। अरितल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय अपने भीषणता लाने पाई। और मैं यहाँ पे अरिदल, अरि का मतलब होता है शत्रु, मैं यहाँ पे शत्रुओं को देखने नहीं आई हूँ, अरिदल की पहचान कराने नहीं आई। मैं शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को पहचानने नहीं आई हूँ, और ना ही मैंने कभी अपने दुश्मनों से घृणा की है, मैंने उनसे कभी नफरत नहीं की। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई, और मैं उनके बारे में सोच सोच के अपने दिल में अशांति लाना नहीं चाहती। मैं अपने दिल में उनके दुश्मनों के बारे में ज्यादा सोचने से क्या होता है, हमें बेचैनी हो जाती है, हमारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोच सोच के अपने दिल में अशांति लाना, अपनी दुख तकलीफ को बढ़ाना, वो मैं करना नहीं चाहती। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनय में मैं पाया सदैव ही कोमल अंतःस्तर का प्यार। तो वो कहती हैं कि मैंने हमेशा जो है लोगों के साथ मधुर प्रेम का व्यवहार किया है, मैं लोगों से मतलब बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती हूँ, और बदले में विनिमय ने बदले में मैंने उनसे भी वैसा ही प्यार मोहब्बत पाया है। तो मैं दुश्मनों के बारे में नहीं सोचती, लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहती हूँ, और मुझे वैसा ही प्यार लोगों से प्राप्त होता है। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता, मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। तो वो कहती हैं मैं प्रेममयी हूँ, यानी मेरा जीवन प्रेम से भरा है, और मुझे ये जग भी ऐसा ही दिखाई देता है कि यहाँ पे भी सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे को वैसा ही प्रेम घर में है, मुझे बाहर भी मुझे लोग ऐसे ही प्रेम करने वाले नजर आते हैं। तो इस तरह से मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम है, नफरत को मैं आने देती नहीं, और यही प्रेम मैं जो है दूसरों पर लुटाती रहती हूँ। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखाना यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। और आगे वो कहती हैं कि मैं अपने जीवन में कभी रोई नहीं हूँ, अगर मेरी कितनी भी दुख तकलीफें आती हैं उस दुख तकलीफ में भी मैं कभी नहीं रोई, अपने दिल को मैंने संभाला है। और अगर कभी मेरी आंखों से आंसू गिरे भी हैं तो वो आंसू खुशी के हैं, दुख के आंसू नहीं है। तो दुख के आंसू मैं नहीं दिखाती किसी को, आंखों से जो भी गिरा है वो खुशी के आंसू हो सकते हैं। और मैंने संसार में किसी को रोते हुए नहीं देखा, सब मेरे आसपास जो भी है वो खुशी से रहते हैं, दुख भी आए तो दुख में भी वो मुस्कुराते हैं। तो ऐसे इंसान को भी होना चाहिए, इंसान के जीवन में जितनी भी तकलीफें आए, कष्ट आए, उसे मुस्कुराते रहना है, और अपने जीवन में आने वाली खुशियों को, दुखों का डटकर सामना करना है। तो इस प्रकार ये कविता है उल्लास। उल्लास यानी प्रसन्नता, मनुष्य को अपने जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास करना है। तकलीफें आती हैं लेकिन उनका डटकर सामना करना। तो ये इस कविता का भाव है। सुन रहे हैं, एक बार सारांश बोल देती हूँ। तो कवित्री क्या कह रही हैं कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। मैंने बचपन में अपने जीवन में हर सुबह को बहुत ही सुंदर देखा है। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, और युवावस्था में जब जवानी में कदम रखा तो भी मैंने उल्लास यानी प्रसन्नता को अपने जीवन में स्थान दिया है। जग झंझार झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। जब इस संसार में आंधी तूफान आते थे, बहुत मुसीबतें आती थी लोगों पर, उस समय भी मैंने उम्मीद का दामन थाम के रखा। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा, और मैंने अपने जीवन में हमेशा उम्मीद के प्रकाश को रखा। मेरे उत्साह, मेरी आकांक्षाओं में कोई कमी नहीं आई।
जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, और मैं कभी जिंदगी में मैंने हार नहीं मानी, मैं कभी निराश नहीं हुई, कभी रोई नहीं। जब झूठा है व्यक्ति भी नहीं सिखाने को आई, मैं लोगों को भी यह नहीं सिखाती कि यहाँ सब झूठे हैं, धोखेबाज है, ये बात मैं कभी लोगों को नहीं कहती हूँ। अनिल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, और मैं अपने शत्रुओं की पहचान कराने नहीं आई हूँ कि देखो ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे संग बुरा किया तो तुम इससे दूर रहो, ऐसा मैं किसी से नहीं कहती हूँ। मैं उनसे नफरत करने भी नहीं आई हूँ, मैंने उनको भुला दिया, उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई, उनके बारे में सोचकर मैं अपने हृदय में अशांति नहीं लाना चाहती, क्योंकि दुश्मन के बारे में सोचेंगे तो अपनी खुशियां खत्म हो जाएगी। तो मैं अपने दिल में अशांति नहीं लाना चाहती, इसलिए उनके बारे में मैं सोचती भी नहीं, बात भी नहीं करती। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का व्यवहार, और मैं सबसे प्यार से मधुर प्रेम से मिलजुल कर रहती हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। विनय में मैं पाया सदैव ही कोमल अंतःस्तर का प्यार, और उसके बदले में मुझे वैसा ही प्यार मिला है लोगों से। मैंने प्यार दिया है तो मुझे प्यार मिला है, नफरत देती तो नफरत मिलती। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। आगे कहती है कि मैं तो बहुत प्रेममयी हूँ, यानी मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम है, घृणा नफरत करने के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। और यही प्रेम मुझे दुनिया में भी नजर आता है कि सब लोग अच्छे ही हैं। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार, और मेरे जीवन में जो प्रेम भरा हुआ है वही प्रेम मैं दूसरों में बांटती हूँ। मैं ना कभी रोई, जीवन में रोता दिखा ना है संसार, और इसलिए मैंने कभी आंसू नहीं बहाए, कभी मैं रोई नहीं, और मुझे आसपास लोग भी कोई रोते हुए नजर नहीं आए। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार, अगर कभी आंखों से आंसू भी गिरे हैं तो वो प्रेम के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, और दुख के आंसू नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस कविता में कवित्री ने अपने मन के भाव, यानी उनके मन में जो विचार पैदा होते हैं वो हमारे सामने रखे हैं कि कैसे वो अपना उनका जो जीवन है वो बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो कभी जीवन में नेगेटिव नहीं सोचती है। ठीक है ना। तो ये कविता यहाँ पे समाप्त हो गई। अब इसके 1 मार्क्स के नोट्स हम करेंगे। लिख लीजिए 1 मार्क्स। एक शब्द या एक वाक्यांश वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कवयित्री ने शैशव प्रभात में क्या देखा। कवित्री ने शैशव प्रभात में क्या देखा। आंसर है कवित्री ने शैशव प्रभात में नव विकास देखा। देखिए नव विकास। दूसरा, कवित्री ने यौवन के नशे में क्या देखा। कवित्री ने यौवन के नशे में क्या देखा। तो देखिए यौवन के नशे में यौवन का उल्लास देखा। उत्तर है यौवन का उल्लास देखा। तीसरा, कवित्री ने किसका विकास देखा। कवित्री ने किसका विकास देखा। उत्तर लिखिए। आंसर है आशा लतिका का विकास देखा। आशा लतिका का विकास देखा। फोर्थ है, कवित्री ने किसका प्रकाश देखा।
किसका विकास देखा? आंसर लिखिए। ये तो हो गया, 2 बार हो गया। नेक्स्ट, कवित्री ने किसका प्रकाश देखा? विकास हो गया है प्रकाश। उत्तर है आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का। कवित्री ने आकांक्षा, उत्साह, आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का प्रकाश देखा। 5वां, कवित्री को किसने कभी नहीं रुलाया? कवित्री को किसने कभी नहीं रुलाया? आंसर लिखिए। निराशा ने उन्हें कभी नहीं रुलाया। निराशा ने उन्हें कभी नहीं रुलाया। 6, कवित्री ने हमेशा किस प्रकार का व्यवहार? कवित्री ने किस प्रकार का व्यवहार किया? तो उत्तर लिखिए। कवित्री ने किस प्रकार का व्यवहार किया? तो उत्तर है कवित्री ने मधुर प्रेम का व्यवहार किया। उन्होंने मधुर प्रेम का व्यवहार किया। 7वां क्या है? कवित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? कवित्री को प्रेम का क्या दिखाई देता है? प्रेम का सागर। उत्तर लिखिए। कवित्री को प्रेम का सागर दिखाई देता है। कवित्री को प्रेम का सागर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें फर्स्ट में कितने हो गए? 7। उल्लास कविता जो आपकी तीसरी कविता थी उसमें फर्स्ट मेन के 7 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब इसमें सेकेंड मेन के आंसर और थर्ड मेन के आंसर रह जाते हैं, तो वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू।